क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे जिस उल्लू को तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली हो, जाहिर हो वो तो खुशी होगा। लेकिन जिस बात पर मैं सही मानूं पर खुश हूं कि तुम सुनोगी तो तुम तो नाचने लगोगी। क्या आपको प्रमोशन मिला है या फिर बहादुरी के लिए परमवीर चक्र मिलने वाला है? अरे भाई ये तो सब मुझे तब मिल गया था जब मैंने तुमसे शादी की थी। तो फिर क्या बात है? एक चिट्ठी आई है जिसे मेरे साले साहब ने तुम्हारे नाम लिखी है। सूरज की चिट्ठी है? जी दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे? अरे नहीं, अरे पहले पहले पप्पी फिर झप्पी फिर चिट्ठी। हाँ ऐसे ही होगा। कोरे कोरे तो ही जाएंगे। अरे नहीं दो चीटिंग। ये क्या यार, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लक्ष्मी, अरे माँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ, क्या हुआ बेटा? अरे माँ देख, इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। अरे मैं समझ नहीं आ रहा, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। अरे पगले, इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास कहाँ है? तो फिर? ये तो तुझे बाप और मुझे दादी बनाने वाली बीमारी है। ठहर तेरे बाबूजी को बताती हूँ। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? तुम दादा बनने वाले हो। क्या? मैं दादा बनने वाला हूँ? हाँ, बहू के पाँव भारी है। अरे और नहीं तो क्या तुम्हारे होंगे? हटो, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए? अरे ये तो सरकार परिवार नियोजन पर जोर दे रही है, वरना मैं तो आज भी 2-4 बच्चे पैदा करने की ताकत रखता हूँ। तो करो ना, सरकार मना कर रही है, मैं नहीं। अच्छा है? इस उम्र में? उम्र? शराब जितनी पुरानी होती है नशा उतना ही ज्यादा देती है। अरे भाग्यवान, बहू के मायके भी तो खबर करवा दो। माँ तू नानी बनने वाली है। माँ तू नानी बनने वाली है और मैं मामा। हाँ माँ देखो, दीदी के घर से चिट्ठी आई है, वो माँ बनने वाली है। तो मैं क्या करूं? माँ तो क्या तुम उसे डिलीवरी के लिए यहाँ नहीं बुलाओगी? सूरज, उसका ब्याह करके हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब जो भी करना है उसके ससुराल वाले करेंगे। ऐसा मत कहो माँ, बेटी की पहली संतान तो हमेशा उसके मैके में होती है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे ताना दे देकर उसका जीना हराम कर देंगे। माँ कर दे, हम क्या करें? तू हम लोगों की हालत तो देख, खुद से तो अपना बोझ उठाए नहीं उठता, तो उसका बोझ कहां से उठाएगा? आंखों पर पलके बोझ नहीं हुआ करती माँ। और लक्ष्मी वो तो मेरी बहन है। सूरज तुम जाकर लक्ष्मी दीदी को ले आओ, उनकी डिलीवरी का जो भी खर्च होगा उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। नहीं किरण, लक्ष्मी मेरी बहन है, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं खुद करूंगा। कहां से करेगा? क्या करेगा तू? मेहनत करूंगा माँ। मेरा ये हाथ मेरी बहन की राखी का कर्जदार है माँ, कर्जदार है। मुझे पैसे दे विकी, आज मुझे पैसे की जरूरत है विकी, प्लीज। देख मैंने अपनी मेहनत से कमाए विकी, मुझे दे दे प्लीज। तो ले लेना, ले। देख विकी, मुझे मेरे पैसे दे विकी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बस। हा? क्या बोला? हाथ जोड़ेगा तू? अरे तू भूल गया क्या? तू हाथ कैसे जोड़ेगा? तेरे पास तो हाथ नहीं है। हाँ हाथ नहीं है तेरे पास, भूल गया क्या? तू तो सिर्फ गिड़गिड़ा सकता है। चल गिड़गिड़ा ना, चीख चीख, जोर से चीख, जोर से चीख। हाँ चीख ना। कहो विकी, ऐसा मत कहो। देखो इन पैसों से मुझे अपनी बहन के लिए चुनरी खरीदनी है। हाँ चुनरी खरीदेगा? हाँ सुना? वाह वाह, चुनरी खरीदेगा। प्लीज देखिए। सुन एक काम करते हैं,
चुनरी के लिए मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। हाँ? लेकिन एक बात बता, चुनरी उतरवाने के लिए तू अपनी बहन को मेरे पास ले आएगा ना? हाँ? अरे गले लग, तू मामा बनने वाला है। हाँ। माँ, माँ देखो लक्ष्मी आई है। बस बस, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपने बाप की मौत पे ससुराल में न बैठी रहती। ऐसा मत कहो माँ, हम लोग आए थे मगर आपके घर छोड़कर चले जाने की वजह से हम मिल न सके। हम घर छोड़कर गए थे, दुनिया छोड़कर नहीं। माँ कम से कम आज तो ऐसा मत कहो। ये तुम्हारे ममता और आशीर्वाद से अपनी गोद भराने आई है। जानती हूँ, ये हमारी तकलीफें बांटने नहीं बल्कि हमारी तकलीफों में बोझ बनने के लिए आई है। अपने ससुराल वालों के तानों से बचने के लिए यहाँ पर आना इसकी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। जब हम लोगों की हाथ खाली है तो हम इसकी गोद कहां से भरेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या मिसेस धनराज जी यहीं रहती है? जी कहिए, मैं उनका बेटा हूँ। ओह, देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मिस्टर धनराज जी का 5 लाख का बीमा था, मैं उनका ड्राफ्ट लेके आया हूँ। क्या मिसेस धनराज जी से मैं मिल सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। माँ, आप ही मिसेस धनराज हैं? जी हाँ। देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, आपके नाम ये 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट है। हाँ। यहां साइन कर दीजिए प्लीज। जी। थैंक यू, थैंक यू। बेटे 5 लाख? हाँ माँ, देखा मैं तुम्हें कहता था ना माँ, हमारी लक्ष्मी बहुत भाग्यवान है, साक्षात लक्ष्मी है। ये वही लक्ष्मी है माँ जिसने जन्म लेकर सबसे पहले पिताजी की किस्मत लिखी और हमारी तकदीरें संवारती रही। जिंदगी भर तुम्हारे और पिताजी के हाथों तकलीफें पाने के बाद भी
हमें आंचल भर भर कर दुआएं देती रही माँ। अरे तुम्हें तो इसके एहसान तक याद नहीं होंगे, लेकिन इसने तो अपने जख्म तक को भुला दिया माँ। और इस घर की खुशियों के लिए खुद चलती रही, और इसका साथ जब तक हमारे साथ रहा हम राज किए। और आज इसके कदम पड़ते ही हमारी खोई हुई खुशियां लौट आई माँ। माँ, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ या और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अमीरी के गुरूर में जिस लक्ष्मी को आज तक ठुकराती रही, मुझे गरीबी के चंद दिनों ने उस लक्ष्मी की महानता का एहसास दिला दिया। बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, माँ, मुझे माफ कर दे। माँ, तुम्हारे मुंह से ये बेटी शब्द सुनने के लिए मैं आज तक तरसती रही। माँ, माँ, लक्ष्मी, मेरी बेटी, बेटी, तूने एक संस्कारी बेटी होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन मैंने एक मां होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। लेकिन आज मैं अपनी सारी ममता तेरी गोद में भर दूंगी। आ बेटी। हेलो हेलो सूरज बेटा। माँ, तुम? दीदी कैसी है? लक्ष्मी का बच्चा गिर गया। क्या? रो रो के तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। ना बेटी, सूरज बेटे। दीदी। भैया। मिस्टर खन्ना, हम बड़ी मुश्किल से आपकी पत्नी को बचा पाए हैं, लेकिन आइंदा के लिए यह ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। आइंदा के लिए यह ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। अमर बेटे, डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, अरे दिल छोटा नहीं करते पगली। शाम को डूब जाने वाला सूरज सुबह फिर निकलता है। हौसला रखो लक्ष्मी। अमर ठीक कहता है बेटी, और फिर तुम दोनों की उम्र ही क्या है, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है भाई, आज जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर पोते के आने की देख रहा हूँ, वो खुशी तो अमर के पैदा होने के वक्त भी नहीं थी। कैसे देखते, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। घी के दिए जलाऊंगी, ऐसे धूमधाम से उसकी नजर उतारूंगी कि सारा गांव देखता रह जाएगा। अरे आ गया, मेरा पोता आ गया, मेरा पोता, मेरा लाल, मेरा नौनिहाल। माँ। बहू, मेरा पोता कहाँ है? माँ, लक्ष्मी को एक नई जिंदगी मिली है। साफ साफ क्यों नहीं कहता? ये डायन मेरा पोता खा गई। माँ, ऐसी कैसी बातें करी तुम? इसे जानबूझ के थोड़ी कोई। तो चुप रह। मरे हुए बच्चे खोटी कर्मों वालियों के ही होते हैं। जो पैदा होते ही खुद की माँ को खा गई, वो अपने बच्चे को क्या छोड़ेगी? माँ तुम क्या? कैसी औरत हो तुम? एक औरत होकर औरत की पीड़ा को नहीं समझ सकती? अरे भाग्यवान, पोते का क्या, बहू बच गई है, पोता तो फिर आ जाएगा। पोता बच जाता तो बहू भी दूसरी आ जाती। लक्ष्मी, मैं क्या करूं? मैं सिर्फ जन्म ही तो दे सकती थी, जीवन देना मेरे बस में नहीं था ना। मैं जानता हूँ लक्ष्मी, माँ तो गलत है, तुम तो जानती हो उनका स्वभाव। मुझे शिकायत माँ से नहीं है, अपनी तकदीर से है। जब भी सुख के बादलों का कोई टुकड़ा छाया लेकर मेरी तरफ आता है, दुख की हवाएं उसे उड़ा ले जाती है। नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी
लक्ष्मी, एक फौजी के जीवन में आंसुओं की कोई जगह नहीं होती। पहुंच डालो इन्हें। अरे लक्ष्मी, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी हिम्मत हो। अगर तुम ही टूट गई तो मैं लड़ाई किसके सहारे लड़ूंगा? किसके सहारे? तो मैं क्या करूं? जिस तरह मैं अपने फर्ज की लड़ाई लड़ता हूं, उसी तरह तुम्हें अपने धर्म की लड़ाई लड़नी है लक्ष्मी। हिम्मत से काम लो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं कल ड्यूटी पे चले जाऊंगा। मेरे पांव में ये आंसुओं की जंजीर मत डालो। ये लो, चलो जल्दी, गाड़ी का वक्त हो गया है। तुम नहीं चल रही हो? नहीं। कैसी बातें करती हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे बगैर ना मेरी पूजा पाठ हो सकती है, ना हवन यज्ञ। मेरी तो सारी तीर्थ यात्रा बेकार हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? 4 दिन पहले आई बहू के भरोसे घर बार छोड़कर तुम्हारे साथ तीर्थ पर चलूं? तुमने मन्नत मांगी है, तुम जाओ। मैं तो 4 धाम तब करूंगी जब मेरे घर पोता आएगा। अबे, तू फिर आ गया? और क्या, ये आपका चेक बाउंस हो गया है। उल्लू के पट्टे, मेरा ये चेक कभी बाउंस हो ही नहीं सकता है। बल्कि तू बैंक गया ही नहीं। अब मैं बताऊं कि तू बैंक क्यों नहीं गया? बताऊं तुझको? बैठ इधर, बैठ। साला मार मार उल्लू बना दूंगा। तू बैंक इसलिए नहीं गया कि तू सचमुच मेरी भांजी से प्यार करता है। हाँ? मुझे डरा रहा था ना चेक के नाम से? हाँ? शाबाश, ब्रेव बॉय। सुन रही? इधर आप। ये उल्लू का पट्टा फिर आ गया है। मैं एक काम करता हूं, तुझको इसके लिए पसंद करता हूं। आ जा। अरे आना। मैं इसका हाथ तेरे हाथ में देता हूं। दैट्स ऑल। हरिओम महारानी, घर का कामकाज छोड़कर यहाँ बैठी किसे चिट्ठी लिख रही है? जी, उनको। अच्छा, तो अमर को मेरी चुगली लिख रही है? नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ अपने पति को। अगर वो तेरा पति है तो मेरा बेटा भी है। ला इधर। माँ जी। और याद रख, इस घर में किसी के मरने या किसी के जन्म लेने पर ही खत लिखा जाता है। ना तू मरी है और ना ही तूने कुछ जला है, समझी? लो कमला, क्या है? मेरे बेटे के ब्याह का न्योता है। ब्याह का न्योता? लेकिन तुम्हारे बेटे की शादी तो हो चुकी है। अब दूसरी कर रहा है। हाँ? पहले को बच्चा नहीं होता था ना, इसलिए उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया? कमला, गांव में तो ये खबर है कि अब तुम्हारी बहू भी कभी माँ नहीं बन सकती। माँ? माँ? आ गया बेटा तू? हाँ माँ, आ गया मैं। जीता रहे। बाबूजी की अब तबीयत कैसी है? उन्हें क्या हुआ है? वो तो 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। यात्रा? हाँ। लेकिन तुमने तो टेलीग्राम में लिखा था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो मैंने लिखा था ताकि तू जल्दी आ जाए। लेकिन क्यों? क्या जरूरत थी? मुझे एक फैसला करना है। कैसा फैसला? मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो माँ? अच्छी तरह जानती हूँ। तू एक किसान का बेटा है और किसान बंजर जमीन पर मोह नहीं रखता। सारा गांव जान चुका है कि मेरी बहू अब कभी माँ नहीं बन सकती। झूठ बोलते हैं वो, बकवास करते हैं सब। तो फिर क्या बात है? क्यों वो दोबारा माँ नहीं बनी? इसलिए कि मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि लक्ष्मी माँ तो बन सकती है, लेकिन बच्चे को जन्म देकर वो मर भी सकती है। तो मर जाने दो। बच्चे को जन्म देकर निगोड़ी मरती है तो मरने दो। माँ, मतलब कि आपकी नजर में बहू की जान की कोई कीमत नहीं है? है, लेकिन ऐसी बहू की नहीं जो अपशकुन हो, बांझ हो। मैंने तेरी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। फैसला? फैसला तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि बात मेरे सामने आपने रखी है और मैं ना तो औलाद की खातिर लक्ष्मी की जान ले सकता हूँ और ना ही दूसरी शादी करूंगा। और एक और बात सुन लीजिए, शादी ब्याह कोई जुबानी समझौता नहीं होता जिसे जब चाह तोड़ दिया। ये एक नाजुक डोर में बंधा इतना मजबूत बंधन होता है जिसे तोड़ने से पहले खुद टूटना पड़ता है। और लेफ्टिनेंट अमर खन्ना इतना कमजोर नहीं है कि एक बच्चे की चाह में टूट जाए। आइंदा ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाइएगा।
लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, देखो मैं आ गया हूं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हे लक्ष्मी। मर गई आपकी लक्ष्मी। लक्ष्मी, पति पत्नी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं, एक दूसरे के राजदार होते हैं, और आपने मुझसे ही ये राज छुपाए रखा। कौन सा राज? किस राज की बात करी तुम लक्ष्मी? क्या ये सच है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती? किसने कहा तुमसे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन क्यों, किस लिए? इसलिए कि मुझे बच्चा चाहिए। लक्ष्मी, आप फौजी हैं, आप इस देश की पीड़ा को समझते हैं, आप मर्द हैं, आप नहीं जानते औरत होना किसे कहते हैं। औरत के जीवन के 16 सुखों में सिंदूर और संतान ऐसे हैं जिनके बगैर औरत औरत तो होती है, लेकिन विधवा या बांझ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जान चुकी हूँ। आपके दिल में ऐसी कोई बात है जिसे मुझसे कहते हुए आपकी जबान आपका साथ नहीं दे रही। हाँ, मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे पा रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मत लो इस मनहूस शब्द का नाम, मत लो। इस प्यार शब्द को मेरी जिंदगी से बैर है। पैदा होते ही माँ का प्यार खो गया, बचपन बाप के प्यार के बगैर गुजरा, और अब आपके प्यार को तरस रही। अगर आपको मुझसे प्यार होता तो आज मेरी गोद में बच्चा होता। मुझे ये ताने नहीं सुनने पड़ते कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। कौन देता है तुम्हें ताने? कौन कहता है कि तुम माँ नहीं बन सकती हो? लक्ष्मी, तुम्हें पूरी औरत हो और तुम माँ भी बन सकती हो। तो फिर मेरी गोद खाली क्यों है? आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? माँ जी को कुलदीपक चाहिए, वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है। ना तो आप दूसरी शादी करना चाहते हैं और ना ही आप मुझे संतान दे सकते हैं। इसका क्या मतलब? यही ना कि या तो मेरे रंग रूप में कोई कमी आ गई है, या फिर आपकी मर्दानगी में कोई खोट। नहीं लक्ष्मी, नहीं। आइंदा के लिए ये ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। मुझसे क्या अनर्थ हो गया है भगवान, मुझसे क्या अनर्थ हो गया है।
कमला, हाँ? अमर दूसरी शादी के लिए तैयार हुआ कि नहीं? अरे जब तक वो जादूगरनी जिंदा है, ये जोरू का गुलाम भला तैयार होगा दूसरी शादी के लिए? अरे करेगा क्यों नहीं कमला, तुम जरा इस जादू को उतार कर तो देखो। क्या? अरे कमला, जिस पौधे में फूल नहीं खिलता, समझदार माली उसे उखाड़। हरामजादी, अगर मरना चाहती है तो अपने मैके में जाकर मर। यहाँ क्यों मेरे कंधे पर अपनी लाश रखना चाहती है? क्या कमी है तुझे यहाँ? अगर कुछ हो जाता तो मैं अमर को क्या मुंह दिखाती? अब तुम लोग जाओ, किसी का घर जले कोई तमाशा देखे। जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे मारना क्यों चाहती हैं? कमीनी, मुझे बदनाम करना चाहती है। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। चल निकल यहाँ से। माँ जी आप, मैं कहती हूँ निकल जा। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर से हाथ मत लगा। खबरदार जो आगे कदम बढ़ाए तो। माँ जी मगर मेरा दोष क्या है? मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? ससुराल की दहलीज के बाहर बहू के लिए कोई जगह नहीं होती। वो यहाँ डोली में बैठ कर आती है और अर्थी पे जाती है। अरे तू मरेगी नहीं तो अर्थी पर कैसे जाएगी? जा किसी कुएं में जाके मर। माँ जी मुझे, अरे मुझे तेरी हिम्मत, तो जान से मार डालूंगी। माँ जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। मुझे घर से मत निकालिए। जा यहाँ से, निकल। दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ सूरज बेटे? माँ, मेरा दिल घबरा रहा है माँ। लगता है दीदी तकलीफ में है माँ। इसमें घबराने की क्या बात है? कल रक्षाबंधन है, तू दीदी के घर चले जाना, उससे राखी भी बनवा लेना और उसके हाल चाल भी पूछ लेना। चल आराम कर। माँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ लक्ष्मी? लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या इसीलिए तुमने मुझसे औलाद की जिद की थी? अरे मैं तेरा मुजरिम हूँ, तेरा गुनहगार मैं हूँ। काश तेरी जिद के आगे मैं मजबूर ना होता लक्ष्मी, ना होता। अरे मेरी जिंदगी में तेरे सिवा और कोई चाह न थी, कोई चाह न थी। मुझे खुद दीपक देकर खुद क्यों बुझ गए? रोने से मुर्दे जिंदा नहीं हो जाते। और फिर तेरी उम्र भी क्या है? पोता मिल गया है, बहू भी मिल जाएगी दूसरी। चुप हो जा माँ, चुप। इसकी मौत के लिए तुम भी कम जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हें पोते की चाह थी ना, अगर तुम इसे पोते के लिए ताने ना देती तो। मैं तो समझता था कि माँ सिर्फ जन्म देती है, लेकिन तुमने तो इसे मौत देकर विधि का विधान ही बदल डाला। मैंने लक्ष्मी को मार डाला, मार डाला मैंने लक्ष्मी को।
दीनानाथ जी, ये सब क्या? राम जी, आपकी बहू इस दुनिया में नहीं रही। क्या हो गया? क्या हे भगवान, राम नाम सत्य है, सत्य है। सुना है मैके से कोई नहीं आया? खबर तो भेजी थी, मगर अभी तक वहां से कोई नहीं आया। आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। देख तेरा ये बाप हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांग रहा है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। बस एक बार बाबूजी कहकर मेरे गले लग जा बेटी, बस एक बार। विदाई के वक्त जब तूने मुझसे आशीर्वाद मांगा था, मेरी कदनसीबी देख। मैं भी ये नहीं कह सकता कि बेटी जीती रहे। अभागा तू नहीं बेटी, अभागा तो मैं हूं। मैं जो प्यार के दो बोल भी नहीं बोल सका। तूने मुझसे ये कहा था, अगर मेरे जीते जी मेरी मौत हो जाए तो मैं मायके की चुनरी तुझे उड़ा दूं। अपने बाप की बदनसीबी देख। मेरे पास सितारों से जड़ी हुई चुनरी नहीं है। आइए, फटा पुराना गोछा जरूर है, इसे मायके की चुनरी समझकर कबूल कर ले मेरी बच्ची, कबूल कर ले मेरी बेटी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, बस माफ कर दे।